स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर। इनकी तेज नजर मुफ्त में मिलने वाले भोजन की ओर रहती है। यह आसानी से मिलने वाले भोजन की तलाश में रहते हैं। ज्यादातर ये बड़े शिकारियों के जूठन पर ही जिंदा रहते हैं। आर्कटिक फॉक्स। आज हम दुनिया भर में पाए जाने वाले स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोरों के बारे में जानेंगे। सेरेंगेटी नेशनल पार्क। ये पार्क अपनी जैव विविधता के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। इसी पार्क में हमें 2 चोटी के मुर्दाखोर मिल जाएंगे। लकड़बग्घे 4 किलोमीटर दूर पर पड़ी हुई किसी भी सड़ी गली लाश का पता अपनी तेज सूंघने की क्षमता से लगा सकते हैं। इनके पेट में पाए जाने वाले तेज एंजाइम्स कितनी भी पुरानी सड़ी गली लाश को आसानी से पचा सकते हैं। लकड़बग्घे पूर्ण रूप से परभक्षियों द्वारा किए गए भोजन पर ही नहीं आश्रित रहते, यह खुद भी शिकार कर सकते हैं। यह ज्यादातर बीमार, लाचार और झुंड से भटके हुए जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। जब बड़े शिकारियों से शिकार छीनने की बात सामने आती है तो इन स्पॉटेड हाइनास की संख्याओं में अचानक से वृद्धि होती है। इनके बड़े बड़े झुंडों में 100 से अधिक सदस्य हो सकते हैं और शिकार छीनने के मामले में सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जब इतने सारे स्कैवेंजर्स एक साथ हों तो शेरों को भी जान बचा के भागना पड़ता है। आप ध्यान से देखें तो देख पाएंगे कि यहाँ सियार का एक जोड़ा भी कुछ बोटियों को चुराने की तलाश में है। इस समय आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के कुछ सबसे चालाक स्कैवेंजर्स हमारे सामने हैं। जंगल की साफ सफाई में इन सब का काम बटा हुआ है। भरे पूरे मांस को लकड़बग्घे खा जाएंगे और बचे खुचे को ये सियार और हड्डियों में से मांस छुड़ाने का काम ये वल्चर्स कर देंगे। 7वें आसमान पर उड़ता ये जीव पूरे जंगल के शिकारियों पर अपनी नजर रखे रखता है। यह कुछ ही मिनटों में एक बड़े भैंसे को भी कंकाल में बदल सकते हैं। इनकी तेज नजरें सिर्फ दूसरे जीवों के शिकार पर ही टंगी रहती हैं, चाहे यह 7वें आसमान पर हो या पेड़ की किसी डाली पर। स्कैवेंजर्स की बात की जाए और उसमें आर्कटिक फॉक्स का नाम ना हो तो ये लिस्ट कहीं अधूरी ही रहेगी। आर्कटिक क्षेत्र में सर्दियों के दौरान सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं उठता है, जिससे ध्रुवीय रात होती है। यह स्थिति कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकती है। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन काटना बेहद कठिन होता है। पर जब यहाँ मानसून के गर्म दिन आते हैं तो जीवन थोड़ा तेज हो जाता है। अब जाके इन आर्कटिक फॉक्स का एक महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। आर्कटिक में लंबे प्रवास के दौरान आए हुए यहाँ पक्षी मिलन करके अपने बच्चों को जन्म देंगे और इसी समय का इंतजार ये आर्कटिक फॉक्स कर रही हैं। शिकार करने से पहले पंजों को अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है। यह इसी समय बत्तखों के बच्चों का अंधाधुंध शिकार करती है और दोबारा आने वाली सर्दियों से बचने के लिए अपने शरीर में फैट की एक मोटी परत बनाएगी।